अच्छा अच्छा, इसमें आज के दिन हम सबसे पहला टॉपिक जो करेंगे वो होगा हमारा, हमने लास्ट टाइम स्क्वायर पढ़ा, इसी में एक टूल आता है स्टार। स्टार टूल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी तक हमने बनाया था स्टार बनाया इसी में ही। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं इसका माउस पैड यूज़ करता हूँ मैं, तो मुझे कुछ जगहों पे मुश्किल होगी। जब भी मैंने आज के दिन माउस लगाया, माउस के थ्रू मैं काम करूँगा मैं इंशाल्लाह, तो मेरी आसानी रहेगी। अब और से देखिएगा प्लीज़, मैंने स्टार्ट लिया। हमारे कीबोर्ड पे एक बटन होता है, ये बटन, ठीक है। इस बटन को मैं प्रेस करके रखूंगा, जरा देखिएगा। पहले मैंने बनाया ये, इसके बाद अब मैं बटन प्रेस कर रहा हूं। और जरा देखिएगा, एक डिजाइन बना दिया हमने, ठीक है। दोबारा जरा देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन बनाना हो, इसमें सबसे पहले काम बता देता हूँ। चलें, इससे पहले टूल बताता हूँ मैं। हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं अपने क्या बोलते हैं कीबोर्ड पे, एक हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला एरो की, एक डाउनवर्ड एरो की, एक राइट एरो की और एक अपवर्ड एरो की। इन 4 की से खेलते हैं। नंबर 1, एक और की आती है एक्स, इस की से हम जरूर खेलेंगे आगे चल के। एक है सी, एक है एफ, एक है बी। बस इन 4 टूल को अपने दिमाग में रखिएगा। इसको वक्त के हिसाब से बोलता रहूँगा मैं इस की को प्रेस कर रहा हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग में ये सब चीज़ें शामिल होंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हाँ लेयर से बिल्कुल सही कहा। लेयर अभी आगे चल के बताऊँगा, जब मैं काम करने लगूँगा तो लेयर से बताऊँगा। तो देखिएगा प्लीज़, अब गौर से देखिएगा, ये स्टार बनाए मैंने। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपवर्ड एरो की, अपवर्ड एरो की से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इसके तीर इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं डाउनवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो अपवर्ड एरो की जो है इसके डिक्रीज हो रहे हैं। देखें, यानी इसके टीथ जो है कम से कम हो रहे हैं। बढ़ाना हो तो अपवर्ड एरो की, कम करना हो तो डाउनवर्ड एरो की यूज़ करेंगे। बात समझ आ गई कोई मसला? अच्छा, सॉरी, अपवर्ड एरो की आपने शायद देखा होगा, मैंने भी एरोज बनाए थे 2, राइट एंड लेफ्ट। उसमें एक अपवर्ड एरो की होता था कीबोर्ड पे। अब मैं अपवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मैं अब डाउनवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ है, अब मैं उसी बटन को प्रेस कर रहा हूँ जो कि कीबोर्ड का था, यानी ये वाला बटन, ठीक है। इस बटन को देखिए किस तरीके से मैंने बनाया, एंड देन अपनी मर्जी से अब मैं इसको, जैसे ही मैं इसको मूव छोड़ूंगा मैं, तो देखिएगा एक अलग डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं किसी भी पोर्शन से, अमर फॉर्म रेक्टेंगुलर में यूज़ करना चाहते हैं, एलिप्टिकल में यूज़ करना चाहते हैं, स्टार्स में, पॉलीगॉन में, इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगॉन में देखिएगा, जरा देखिएगा पॉलीगॉन में एक डिज़ाइन अगर आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी में ही एक और है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल डिज़ाइन यूज़ किया, देखिए इस पर स्क्वायर हो रहा है, इसमें फिलहाल स्क्वायर बना रहा हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन में चाहिए आपको 45 एंगल के हिसाब से तो आप बना सकते हैं इसको आप। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आहिस्ता से अगर आगे बढ़ता हूँ मैं, इसमें सबसे पहले टूल है आर्क का, ठीक है।
आर्क अगर मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जरा देखिएगा, अच्छा चलिए ठीक है, इसको जरा देखिए आर्क में किस तरह से काम कर रहा हूँ मैं जैसे एक चीज़ दिखना चाह रहा था मैं। ये मैंने आर्क बनाया, अभी मैं डाउनवर्ड एरो की पे प्रेस कर रहा हूँ, डाउनवर्ड एरो की और अपवर्ड एरो की, अपवर्ड एरो की, डाउनवर्ड एरो की, यानी मैं कोई सा भी डिज़ाइन बनाना चाहूँ मैं इसके थ्रू मैं बना सकता हूँ कोई भी आर्क को, जितना भी मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, इसको मैं कम करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि शायद वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। यस, इसमें एक बटन आता है सी, सही है, अगर मैं सी पे, फिलहाल मैंने सी पे प्रेस किया है मैंने, और अब देखिए अपवर्ड एरो की एंड डाउनवर्ड एरो की पे मैंने प्रेस किया। ये किस काम आता है नॉर्मली, अगर आपने कोई शेप देना हो, प्रोपोर्शनल देखिएगा मैंने बनाया, इसको एक शेप देना है, एक बड़ा अच्छा सा कर्व आ गया। दैन अगर मैं इसी तरह का दूसरा कर्व बनाना चाहूँ और इसी को मैं रिवर्स करना चाहूँ मैं, तो देखिए एक्स, अब मैं प्रेस किया है मैंने एक्स, एक्स से देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोला सर किस काम आता है, मैं इसको देखता हूँ, ये मैंने बनाया, जैसे ही मैं दूसरा बनाऊंगा मैं तो एक्स प्रेस करूंगा मैं, अब देखें एक्स प्रेस किया मैंने, ये इसका दूसरा शेप बन गया एंड देन बहुत आराम से मैंने शेप को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं इसको कोई शेप बनाना चाहूँ, सर्कल बनाना चाहूँ, व्हाटएवर, तो एक्स से बना सकता हूँ मैं। और इसके अलावा अगर मैं इसको अगर मैं डिज़ाइन है उसको बिल्कुल बंद करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ें जो आपके हमें आगे से जब बताऊँगा ना चीज़ों को तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करूँगा इसको इंशाल्लाह। इसमें एक और चीज़ आती है स्पाइरल, स्पाइरल के अंदर देखिएगा, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल अपवर्ड एरो की, अपवर्ड एरो की से क्या हो रहा है, इसकी लेयर में इंक्रीमेंट आ रही है तो डिक्रीमेंट आ रही है, स्पाइरल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं प्रेस करता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैंने प्रेस किया है कंट्रोल, कंट्रोल को प्रेस करने से देखें क्या हो रहा है, इसके साइजेस में देखें, अगर मैं फिलहाल इसका साइज बढ़ाता हूँ, मैं अपवर्ड एरो की से अच्छा अपवर्ड एरो की से अभी देखिए मैं डाउनवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ, इसकी लेयर कम हो रही है, अपवर्ड एरो की से क्या हो रही है, इसकी लेयर इंक्रीज हो रही है। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल को, कंट्रोल को देखें, इनके दरमियान इनकी विड्थ को कम करना या विड्थ को बढ़ाना, इससे होता है। ठीक है, तो परफेक्ट आ गया। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में अच्छा अगर देखिएगा प्लीज़ मैंने क्या किया, इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा बनाया, जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने अपवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ, अपवर्ड एरो की से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड एरो की से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट एरो की से इंक्रीज हो रहा है, राइट एरो की से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर देखिएगा यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ एक्स को, एक्स एक्स को जैसे प्रेस कर रहा हूँ मैं ये एक तरफ जाके देखें, और अगर मैं अब एफ प्रेस कर रहा हूँ, एफ वी प्रेस कर रहा हूँ एंड देन एफ, एक्स प्रेस करूँगा सी। इससे क्या होगा कि आपके एक साइड पे अगर चाहते हैं कि कुछ इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग हो आपकी बने जो आगे चल के हम लोग यूज़ भी करेंगे, तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फिलहाल यूज़ कहाँ होता है कि कभी आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो उस पर जो लॉजिकल आपके लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो होते हैं आपके वो सब जो बने होते हैं, तो कोने जब तक कोने पे जाते हैं तो आपका जो फिगर होती है कम से कम होती चली जाती है। तो कुछ लोग इस तरह से आता है, मैंने आपको इस तरह में शेप देना हो तो शेप दे सकते हैं, आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पर पोलर ग्रिड्स हैं,
जरा देखिएगा, पोलर ग्रिड्स पे हमें नजर आ रहे हैं ट्रैक और सेक्टर्स। सबको पता होगा ट्रैक और सेक्टर किसे बोलते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल कम करना चाहूँ या बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, ट्रैक कम हो रहे हैं, ये ट्रैक बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्टर्स को कम करना चाहूँ, सेक्टर कम हो गए, सेक्टर बढ़ाना चाहूँ, सेक्टर बढ़ गए। इसी तरीके से एक्स और वी जरा देखिएगा, बहुत अच्छा लुक दे रहा है आपको ये। अगर वर्ल्ड मैप को ऊपर से देखे ना, यानी जहाँ पर आपका आर्टिक ओशन होता है, एंटार्क्टिक होता है, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, ठीक है। ये एक्स है, ये वी है, तो यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं आप। बाकी एफ है, ये वी है, ठीक है, एफ और वी, ठीक है। जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, इन चारों बटन से मैं खेल रहा हूँ बस, और कोई और कंट्रोल है और एक और की है, 4-5 बटन है, बस उसी से खेल रहा हूँ। ये नॉर्मली अपने वर्ल्ड मैप की मैंने एग्जांपल दी। वर्ल्ड मैप बना तो ऊपर से अगर देखें तो कुछ इस तरह से लुक आता है, ठीक है, तो देखिएगा इस तरह से लुक आता है। देन अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है, अच्छा इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, इलस्ट्रेटर में एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल पेन टूल है। पेन टूल है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल, क्योंकि हम इसमें इलस्ट्रेट करते हैं, बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, कोई भी शेप बना रहे होते हैं, ये तमाम, जब कोई ट्री बनाते हैं आप, ये तो तमाम चीज़ें इलस्ट्रेट होती हैं पेन टूल से होती हैं, पेंसिल टूल से होती हैं। एक बात का ध्यान, जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में जाएंगे, वहाँ पर अगर आप डिजाइनिंग इलस्ट्रेटर भी करते हैं, उसमें ट्रेसिंग भी ज़रूरी होती है। मैंने कार्टून फॉर एग्जाम्पल बनाना है, तो कार्टून में एक कार्टून है, फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन है, डोरेमोन का आपने शेप बना दिया, उसके माउथ को रहने दिया आपने। अब क्या हो गया, माउथ में एक में आपने माउथ को ओपन रखा, एक को क्लोज रखा, दो तरह की ट्रेसिंग हो गई। कंप्यूटर पे वो बोल रहा होगा एंड देन आपको ऐसा लगा जैसे टॉकिंग नहीं कर रहा, जैसे कि उसको दो शेप बनाए हुए। बेसिक तो सेम है, बाकी सिर्फ हल्की सी चेंजेस करने से, या आगे शेष ऊपर नीचे होते हैं आपके, उसको हल्की फुल्की चेंजेस करने से उसको एनिमेट करा देंगे, तो इससे क्या होता है कार्टून मूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफिक्स में इस चीज़ को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे बात समझिए आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पूरी चीज़ इलस्ट्रेट करेंगे, पेन टूल से इलस्ट्रेट करेंगे नंबर 1, या फिर दूसरा किससे इलस्ट्रेट करेंगे आप या फिर पेंसिल या पेन टूल से, ठीक है। तो देखिएगा पेन टूल क्लिक किया। अच्छा, पेन टूल को बताने से पहले मैं आपको ये बताया चलूँ कि आपका जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर का मतलब क्या है, तो पॉइंट के दरमियान में पॉइंट बनते चले जाते हैं, तो आपकी डिजाइनिंग बनती है। इससे फायदा क्या होता है, जब पिक्चर को स्क्रैच करते हैं तो पिक्सेलेट नहीं होते हैं। वेक्टर की क्वालिटी यही है। जरा देखिएगा, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया, बीच में एक लाइन बन गई इसमें, ठीक है। ये सिंपल है। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ, रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, क्लिक किया, एंड देन क्लिक किया, एंड देन क्लिक कर दिया, क्या हो गई ये। अगर और से जरा देखें, एक रेक्टेंगल बन गई है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अब इसी में मजीद वेराइटीज लेकर आऊँगा मैं। पेन टूल में जरा देखिएगा, अब मैं फॉर एग्जांपल कोई फेस बनाता हूँ, कोई सर्कल बनाता हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ बनाता हूँ, किस तरह से जरा देखिएगा। इस चीज़ से प्लीज़ परफेक्शन हासिल कर लीजिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिक किया, जस्ट मैंने कहीं और रखा, क्लिक करके जस्ट मैंने ड्रैग किया, जरा देखिए इसके पॉइंटर को देखिए, मैं सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने से क्या हो रहा है, ये सर्कल बन रहा है, जरा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसके स्ट्रेट पर आ गया, देखिए ये लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये शेप बन गया। नीचे आऊँगा मैं, इस ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि ये बेसिकली उस स्ट्रेट लाइन के नीचे है, ठीक है। क्लिक किया,
एंड देन ड्रैग किया, क्लिक किया एंड देन ड्रैग किया। ड्रैग करने से क्या होगा कि ये सर्कल की अप्रॉक्सीमेट सर्कल बन जाएगा। ये शेप अगर देखें तो ये शेप हमने नॉर्मली बनाया, इस तरह से हम कोई भी शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक किया, क्लिक, ठीक है। अब देखिए मैं जितना मैं इसको मैं मूव करूंगा, मैं देखिए उतना ऊपर कर्व आएगा, और जितना नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा देखिए नीचे की तरफ आएगा। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है बेसिकली, ठीक है। अब मुझे कर देना यहाँ से यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ नीचे से आ रहा है, मैं चाहता हूँ नीचे से ना आए। तो ऐसी सूरत में क्या करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट होता है एंकर पॉइंट, इसको ख़त्म कर दूंगा। क्लिक करके ख़त्म किया एंकर पॉइंट को, जरा देखिएगा दिस इज कॉल्ड एंकर पॉइंट। ये पॉइंट आ रहा है इसका आर, इसको मुझे ख़त्म करना है। क्लिक करूँगा मैं, ख़त्म हो गया। उसके बाद और अपनी मर्ज़ी से चाहूँ जिस तरह चाहूँ उसको डिज़ाइन बना सकता हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर एक डिज़ाइन बन गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो, इस पर शुरू परफेक्शन हासिल करनी पड़ती है ताकि हम उसको आराम से बना सकें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मिसाल है, ट्रेसिंग इसी तरीके से होती है, लेकिन इस पर थोड़ी सी ये नहीं सोचिएगा कि मुझे 2 दिन में आ जाएगा। इस पर जितना काम करेंगे जितना आपका हाथ इसका साफ होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा ये जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करता है। तो देखिएगा ये देखिए स्ट्रेट लाइन ऊपर से बता दी, ये स्ट्रेट लाइन नीचे भी देखिए बन गया पूरा। मैं क्लिक कर दूंगा मैं, एंड देन इसके बाद ये मैंने बना दिया, इस पर मैंने कलर इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसी को मैंने कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसको एक काम करना भूल गया मैं, क्लिक करके इसके बॉर्डर को हटा देता हूँ मैं। ये बॉर्डर है, सॉरी ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्लिक करके इसको नन कर देता हूँ ताकि इसका बॉर्डर मुझे नजर ना आए, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ मैं, एंड देन इसका मैं ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कर देता हूँ मैं। रिफ्लेक्ट कर दूंगा मैं, ओके करूँगा मैं, इसका रिफ्लेक्शन हो गई। एंड देन इसको मैं क्या कर दूंगा मैं, इसको कंट्रोल जी कर दूंगा मैं, सब बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। कंट्रोल जी, ये पूरा एक डिज़ाइन बन गया आपका। इसी तरह नीचे से भी कुछ बना देंगे जी। ये रिफ्लेक्शन मैंने किस तरह से की, देखिएगा कंट्रोल टी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिलहाल ये बात समझ आ रही है आपके, किसी को सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरह से यूज़ करेंगे, और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें बनानी हो जो भी, बिल्कुल अगर मैं इसको 3 डायमेंशन देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन आगे चल के दूंगा इंशाल्लाह। मैं मेरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ तो कोई सवाल, ठीक है। अच्छा, अभी की तरह बात है, अब इसमें जो मैं यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल पेंसिल टूल, दूसरा टूल जो है हमारे पास पेंसिल टूल है। इस पेंसिल टूल में अगर देखिएगा प्लीज़, कोई भी काम इलिस्ट्रेट करना हो इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने ये वाइट कलर का रखा है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ज़रा देखिएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें ज़रा देखिए पहले,
अगर मैंने कोई चीज़ इलिस्ट्रेट करी है, कोई इलिस्ट्रेट करना चाहूँ, कोई डिज़ाइनिंग, कोई पेंसिल से कोई चीज़ बनाना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। अब इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डिज़ाइन करता हूँ, इसके बाद इसमें होता है ना बाज़ बार हम कोई चीज़ बनाते हैं तो आपने अक्सर स्केचिंग इस तरह से देखी होगी, तो बना रहे उसी को ओवरराइड कर रहे होते हैं, उसको और इम्प्रूव कर रहे होते हैं। बस सेम कहानी यहाँ पर है। अगर बाद में इसको इम्प्रूव करना चाहूँ तो इम्प्रूव कर सकता हूँ, हल्की सी कोई चेंजेस लाना चाहूँ ला सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हल्का सा मैं कुछ चेंजेस कुछ लाना चाहूँ, कुछ कुछ तो लेकर आ सकता हूँ मैं। जो पेंसिल नॉर्मली माउस से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत आराम से, अगर जिसको भी जिस तरह से भी मैं इसको, अगर मैं बाद में इसको एक्सटेंड करना चाहूँ एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मैं। अगर देखिएगा ये एक्सटेंड भी हो गया, बाद में इसके अंदर चेंजेस लेकर आनी है, थोड़ी सी चेंजेस लेकर आ गया उसके अंदर, वी कैन डू दैट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं डिफरेंट डिज़ाइनिंग इस पर करना चाहूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आनी है, चेंजेस लेकर आ सकता हूँ मैं। तो नॉर्मली अगर मैं कोई डिज़ाइन अगर मैं और भी मज़ीद करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा एक तो ये है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसके अंदर स्मूथनेस लेके आना चाहूँ, स्मूथनेस, तो स्मूथनेस ज़रा देखिएगा कितने आराम से ये चीज़ स्मूथ हो रही है, ज़रा देखिएगा। अगर मैं इसको स्मूथ करना चाहूँ मैं, ये नॉर्मली जो होता है ना कर्व में कुछ आपके एजेस वगैरह बन जाती हैं, उस एजेस को ख़त्म करता है, उसको क्या करते हैं स्मूथ बनाता है। ये नॉर्मली इसको अगर आपको स्मूथनेस बनानी हो तो स्मूथनेस इसको बना सकते हैं और अपने काम को और फाइन कर सकते हैं इसके अंदर। अब जरा देखिएगा बहुत अच्छे इसमें देखिए स्मूथनेस इसमें दिखा रही है और बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ इसमें आ रहा है, देख रहे हैं। मैंने जो चीज़ बनाई थी और ये जो चीज़ बनी है आपके सामने, ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुकी है, क्लियर है। तो नॉर्मली अगर मैं इस पर इसको यूज़ करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। अगर कोई चीज़ इरेज करना चाहूँ तो एक्स्ट्रा चीज़ है तो इरेज कर सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट को इरेज करना चाहूँ तो इरेज कर सकता हूँ मैं कहीं से भी, ठीक है। इसके अलावा अब ये नॉर्मली हमने यहाँ तक की चीज़ की, इवन इसमें इरेजर टूल भी है। किसी भी चीज़ को जितने पॉइंट को भी इरेज करना चाहिए तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, या तो बताऊँगा मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से काम करते हैं हम लोग। इरेज को किस तरह से देखिए, इरेज हो रहा है, वो एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ था बेसिकली। अगर मैं उस एरिया को सेलेक्ट करता तो वहाँ पर अब मैं कर सकता हूँ इरेज, सिंपल इज दैट। अच्छा इसके बाद